हाय, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल आपको बहुत ही जाना पहचाना नहीं लगता होगा क्योंकि ना ही मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल क्रिएटर हूँ। ये लोग हमें ठीक से जानते भी नहीं होंगे और ना ही आप लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे बारे में जानने के लिए। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। मैं दरभंगा ज़िला फ्रॉम बिहार से बिलोंग करता हूँ। ये वीडियो बनाने का हमें यही मकसद है कि जिस तरह हम उस जगह जा रहे हैं वहाँ के व्यू और दृश्य को अनुभव करेंगे, आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से रूबरू रहेंगे कि आखिर हमको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है। और हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब क्यों डाल दिया ऐसा वीडियो, हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। बस आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अनुभव हो तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं इस जर्नी में। हेलो दोस्तों, आज हमारे दिनों की शुरुआत एक एडवेंचर प्लान के साथ शुरू होती है और हम लोग जा रहे हैं राजगीर घूमने के लिए। लेकिन इससे पहले हम लोग चले आते हैं राधा गोपाल मंदिर, जो पटना का फेमस मंदिर है। और हमारी जो मान्यता है कि कहीं भी जाने से पहले अपने घरों में पूजा करने के बाद ही कहीं जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पटना में पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास में ये मंदिर पास में पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। और ये मंदिर जो है गंगा किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नज़ारा जो है और खूबसूरत लगता है। ये देखने में इसका व्यू जो है बहुत अच्छा लगता है, दिल गार्डन हो जाता है। यहाँ पे आने से दिल सुकून भरा। देखिए ये गंगा किनारे बसा हुआ है। पूजा करने के बाद हम लोग पटना जंक्शन के लिए रवाना हो जाते हैं और हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो में बैठने के बाद यहाँ नज़र आता है कि मेट्रो का काम चालू है, कहीं इसलिए कहीं कहीं रोड ब्लॉक रहता है, इसलिए हम लोग जल्दी घर से निकल गए और फाइनली हम लोग पटना जंक्शन पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि 7:30 बजे एक राजगीर एक्सप्रेस है जो कि 10:30 बजे तक राजगीर पहुँचा देती है और ये बेस्ट ट्रेन है वहाँ जाने के लिए। तो हम लोग देर किए हुए इसी ट्रेन में बैठ जाते हैं और फाइनली हम लोग राजगीर पहुँच भी गए। अगर आप भी पटना से राजगीर आना चाहते हैं तो आप भी इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेन टाइमली है और ये बेस्ट ट्रेन है पटना से राजगीर आने का। यहाँ आने के बाद हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर हम कहाँ कहाँ घूमें, लेकिन बाहर निकलने के बाद एक तांगे वाले से मुलाकात होता है। इन तांगे वाले का कहना था कि आपको हम राजगीर पूरा सैर कराएंगे, इसके बदले आपको 800 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको 500 में पूरा डील किए और हम लोग को बात करने के दौरान लग जाती है भूख, तो हम लोग घर से लाए रहते हैं कुछ पकवान, हम लोग इसे टिकिया भी कहते हैं और हम लोग ये खाने लगते हैं। और यहाँ आके हमें कुछ पता चला कि यहाँ पे राजगीर मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। लेकिन हम लोग तो 14 तारीख आ गए थे, तो फिर भी हम लोग बहुत आनंद लिए मेला का। यहाँ पे कुछ झूला तैयार है और कुछ झूला तैयार होने जा रहा था, लेकिन 4 दिन में हमको लगता है पूरा तैयार हो जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ झूला पर झूले रात को। अगर आप भी राजगीर आने का भी प्लान बना रहे हैं तो जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ यहाँ पे मलमास मेला का भी आयोजन किया जा रहा है, वो भी 16 अगस्त तक रहेगा। और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ का व्यू जो है बहुत ही अच्छा लगता है। टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ यहाँ पे मेला का आयोजन है। यहाँ देखिए, हम कुछ देर के बाद देखते हैं यहाँ के गुरुद्वारा है, जो कि बहुत ही इसका व्यू भी अच्छा लगा हमको। इसके बाद हम लोग चले आते हैं वहाँ पे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजगीर जू सफारी का। यहाँ के व्यू को हम लोग कैद करते हुए चले जाते हैं टिकट काउंटर पे कि आखिर हम लोग आज गिलास ब्रिज देख पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे पता चलता है कि पूरा टिकट फुल हो चुका है और सब लोग वेटिंग में ठहरा हुए थे, सब लोग जा रहे थे, हम भी वापस चले आए। और यहाँ पे बोला गया है कि आज टिकट फुल है और आप लोग कल आइए, तो हम लोग चले आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उस प्लेस पर चले आते हैं जहाँ पुरानी कथा के अनुसार अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को इसी जगह कैद करके रखे हुए थे। उस प्लेस को देखने के लिए चले आते हैं, इसी गधा में रखे हुए थे जहाँ तक माना जाता है। और उसके बाद हम चले आते हैं विश्व शांति स्तूप। यह विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप माना जाता है और इस जगह का भी अपना एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप बिहार में या कहीं भी हैं तो आप एक बार राजगीर जरूर आएँ, क्योंकि ये पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे घूमने में आपको बहुत ही आनंद आएगा, यहाँ का नज़ारा भी आपको देखने में अच्छा लगेगा। अब बारी आता है कि हम लोग ऊपर कैसे चढ़े, तो हम लोग का प्लान बनता है कि हम लोग पैदल ही चढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम भी है कि आप लोग लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे हम पैदल ही जाएंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद हम लोग थक जाते हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग का दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है। ये पड़ाव बहुत ही मुश्किल था और तब पर भी हम लोग जा रहे थे। मेरा एक दोस्त बहुत ही थक गया था, उसको हम अपने हाथ में हाथ लेकर जा रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें रास्ते में कुछ बम दिखे, वो अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, मतलब वो गांजा पी रहे थे। लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं रुके, हम अपना पड़ाव कंटिन्यू करते रहे, हम लोग चलते रहे, चढ़ान पर चढ़ते रहे। अगर आप भी यहाँ पे आते हैं तो हमारी एक राय है कि आप भी पैदल ही चलें, क्योंकि एंजॉय इसी में मिलता है यार। रास्ते में ये दुकान देखकर हम लोग थोड़ा बहुत भरोसा मिला कि अब हम लोग कुछ पहुँचने ही वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुँच भी गए।
और हम लोग उस जगह आ गए जो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है, जो किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे, जो आज हम लोग रियल में वहाँ पे पहुँच गए थे। इस जगह पहुँचने के बाद हम लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि हम लोग जो किताब में पढ़े थे वो हम लोग रियल में आ चुके थे यहाँ पे। इस व्यू को कैद करने के बाद हम लोग चले आते हैं मनिहार वन। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह महाभारत काल के दौरान ही यहाँ पे इच्छाधारी नाग नागिन का बसेरा था, और ये राजगीर के सभी टूरिस्ट प्लेसों में से एक ये भी है। और इसके बाद हम लोग चले आते हैं सोन भंडार, और इस जगह के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पे महान शासक बिंबिसार जो थे वो अपना सारा खजाना यहीं पे छुपा के रखे थे, इसी जगह पे अपना सारा खजाना छुपा के रखे। चलिए हम आपको उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पे बिंबिसार अपना पूरा खजाना गुफा में रखे हुए थे। और यही ये गुफा है जहाँ पे बिंबिसार ने अपना सारा खजाना छुपा के रखे हुए थे। और इसके बाद हम लोग उस जगह पर चले आते हैं जो महाभारत काल से जुड़ी हुई कहानी से है, और इस जगह के बारे में यह मान्यता है कि यहीं पे भीम और जरासंध की युद्ध हुआ था। और इसके बाद हम लोग चले आते हैं जापानी मंदिर, जो राजगीर के टूरिस्ट प्लेसों में से एक जगह यह भी है, जापानी मंदिर। उसके बाद हम लोग चले आते हैं एक पार्क घूमने के लिए। जो यहाँ का व्यू था, यहाँ का नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। इसके बाद हम लोग वहाँ चले आते हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा खंडर के बारे में, जो हम लोग किताब में पढ़े थे 6ठी क्लास में, वो हम रियलिटी अभी देख रहे हैं। जो फीलिंग अंदर से आ रहा है ना, मानो दिल खुश हो गया। पूरा जगह घूमने के बाद हम लोग गाना गाते हुए चले आते हैं राजगीर जंक्शन, जो कि हम लोग का शाम में ट्रेन था 4:25 में।